हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले चैप्टर नंबर 1010 का, जिसका नाम है हाओशुकु नो हाकी। ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात है कि चैप्टर नंबर 1000 आया था और आज उसका 10th चैप्टर आ गया। मैं सही बता रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम पढ़कर ही लोग पागल हो गए थे। और एक तो इसके लीक्स भी बहुत जल्दी आ गए थे, तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसको पढ़ने के लिए। सिर्फ नाम में ही इतना दम था, तो सोचो पूरा चैप्टर कैसा होगा। वेल, उसी को देखने के लिए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 1010, इसको पढ़ने के लिए मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ। हाओशुकु नो हाकी, कोंकुरर साकी हमेशा से ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वन पीस के किसी भी इंटेंस फाइट सिचुएशन का। फिर चाहे वो लूफी वर्सेस मिंगो हो, काटाकुरी वर्सेस लूफी, बुलेट वर्सेस लूफी, या फिर अभी रिसेंटली रोजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड। जब हाकी क्लैश होता है, चिल्स आ जाती है बॉडी में। और अब ये फैक्ट कि एक पूरा ही चैप्टर इसी कोंकुरर साकी को दिया गया है, इट ब्लोज माई माइंड। वेल, ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो इट वॉज अमेजिंग। अभी तक के जितने भी सिचुएशंस बने ओनिगाशिमा के रूफटॉप पर, उन सभी में से ये सबसे बेस्ट था। एंड मैं यहाँ पर कोई छोटी मोटी इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर को एंड करने के बाद अगर आप जोरो के फैन नहीं भी थे तो आप हो जाएंगे। वेल, इस चैप्टर का नाम ही जोरो की एबिलिटी पर पड़ा है। जोरो जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसके पास कोंकुरर साकी है। वेल, ऐसा कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ है, बट इस बात को नकारा नहीं जा सकता कॉज काइडो ने खुद ही इस बात को कंफर्म कर दिया। वेल, ऐसा सिचुएशन सिर्फ इसीलिए बन पाया कॉज 9 स्वॉर्ड स्टाइल हैज रिटर्न। जी हाँ भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि जोरो का आशुरा फॉर्म देखने के लिए हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि चैप्टर वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू जोरो। बट स्टिल बेस्ट थिंग यही थी इस चैप्टर की, जहाँ पर लूफी ने काइडो की ट्रिक जान ली है। काइडो सिर्फ टफ नहीं था, नहीं वो पावरफुल भी है, लेकिन कैसे उसका सीक्रेट रिवील हो गया। रिवील्स वगैरह की बात छोड़ो, वो तो होता रहता है, बट इस बार जब लूफी ने काइडो पर अटैक किया तो उसने एक भी अटैक को नाम नहीं दिया। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं थे, इनसे काइडो की गांड फट गई है। नो नेम, जस्ट लाइक व्हाइट बियर्ड। उनके अटैक्स का भी कोई भी नाम हमें देखने को नहीं मिला है। लूफी अब किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। मतलब एक ही सीन है, तो जल्दी से मांगा को साइड में खोल लें ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। सीन नंबर 1, योंकू वर्सेस वर्स्ट जनरेशन। पिछले चैप्टर में जहाँ बिग मॉम नीचे गिर रही थी, तो इस चैप्टर में वो बस पानी में जाने ही वाली है। तब तक वो चिल्लाती है ज़ेउस, बट ज़ेउस उसी फैराडे केज में फंसा हुआ है। ज़ेउस की जगह प्रोमेथियस बिग मॉम को बचाने जाता है, पर भाई जाओगे कैसे? जोरो उसको लगातार काटता जा रहा है ताकि वो रिफॉर्म ना हो जाए। टरफरगर जोरो की ये हालत देखकर चौंक गया है, क्योंकि पिछला अटैक जो कि जोरो ने रोका था वो ऑलमोस्ट जोरो के हर बोन को तोड़ दिया होगा। फिर भी वो प्रोमेथियस को काटे जा रहा है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है काइडो, और उसने लूफी को क्या पटक के मारा है। पूरी जमीन फट गई है और लूफी नॉकआउट। वो बिग मॉम से अनॉय होकर कह रहा है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लिन, तू अब बूढ़ी हो गई है। ओए पायरेट हंटर, प्रोमेथियस को जाने दो। और काइडो जोरो की तरफ कूद जाता है। तभी एंटर ट्रफरगर लॉ, इंजेक्शन शॉट, और काइडो ने अपने मुंह से खून फेंक दिया। काइडो का दिमाग खराब। वो लॉ को बोलता है, तेरी पावर्स हमेशा ही मेरा दिमाग खराब करती हैं। फिर एक बैट वो लॉ को भी दे मारता है और लॉ जोरो के पास जा गिरता है। जोरो लॉ पर चिल्लाता है, अबे क्या कर रहे हो? वो फ्लेम का चौधा बिग मॉम को बचा लेगा, लेकिन लॉ उसको बोलता है कि जाने दे, ये प्लान हम में से किसी के जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इधर किड और किलर्स लाइक इतना बहुत है, हमें बस उनको सेपरेट ही तो करना था। एंड नेक्स्ट पैनल में किड जितने मेटल्स हैं वो सब लेकर बिग मॉम की तरफ बढ़ रहा है, और वो बोल रहा है कि बिग मॉम को गैंग बैंग करना अब मेरी और किलर की जिम्मेदारी है। हाँ बेटा पहुंचो, अभी वो और धोएगी तुम दोनों को। इधर प्रोमेथियस ने बिग मॉम को बचा लिया और बिग मॉम उसको शाबाशी दे रही है, लेकिन उसका दिमाग ज़्यूस के ऊपर भी खराब है। तभी प्रोमेथियस बोलता है, मामा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैनल में किलर और किड ओनिगाशिमा के एड्स तक तो पहुंच गए हैं, बट वो वहाँ के बादलों को देखकर परेशान है। इसी के साथ मांगा का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें प्रोमेथियस की, तो उसके दिमाग में कुछ प्लान है। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रोमेथियस बिग मॉम को ओनिगाशिमा छोड़ने को बोल सकता है, कॉज ये फाइट काइडो की है ना कि बिग मॉम की। इनमें से जितने भी वर्स्ट जनरेशन है यहाँ पर, सबका पर्सनल ग्रज बस काइडो से है, तो बिग मॉम को जबरदस्ती यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि बिग मॉम ऐसा कुछ करेगी। फाइट छोड़कर भागना उसका स्टाइल नहीं है। और यहीं पर अगर बात करें हम क्लाउड्स की, तो मुझे क्या लग रहा है कि शायद ज़्यूस केज से निकल गया है और अब वो वेदर को मैनिपुलेट करने जा रहा है। बट शायद ये भी पॉसिबल है कि ये सब मिलकर ओनिगाशिमा के फ्लेम क्लाउड्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, कॉज अल्टीमेटली बिग मॉम का भी गोल वही है जो कि ये वन पीस को खोजना। तो हो सकता हो कि वो चाह रही हो कि इधर काइडो परेशान रहेगा ही, तब तक बिग मॉम पॉनिग्लिफ्स चुरा ले। वेल, कुछ भी हो सकता है और ओडा को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप बिलीव नहीं मानोगे। कमिंग बैक टू काइडो, वो कह रहा है कि बिल्कुल पिछली बार की तरह अधमरा तो है, बट इसकी आंखें अभी भी मुझे घूर रही हैं। इन आंखों को बाहर निकाल लूं क्या, या उसके स्कल में ही अंदर घुसा दूं? एक काम करते हैं, इसका दिल ही निकाल लेते हैं। इधर जोरो लॉ से बोल रहा है, तो रहो भाई, मैं अपने लिमिट पर हूँ। नेक्स्ट अटैक मेरा फाइनल मूव होगा। अगर ये काम नहीं करता और मैं अगर मर गया तो आगे की जिम्मेदारी तेरी है। अब आपको तो पता ही होगा, जब कभी भी जोरो अपने लिमिट पर होता है तो क्या होता है, वो कुछ भी काट सकता है। नाउ एंटर्स पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो। एनिमा निकाल ली है उसने और बोल रहा है, ओए काइडो, जिसका सर फोड़ने की बात कर रहे हो वो मेरा कैप्टन है। एंड नेक्स्ट पैनल में गेस करो क्या हुआ? जोरो हैज एक्टिवेटेड द आशुरा फॉर्म। तुझे मेरा सिर काट देना चाहिए था इससे पहले कि तू ये सोच ले कि हम हार गए। 9 स्वॉर्ड स्टाइल डिमोनिक आशुरा, फार्स ऑफ द डेड। और जोरो ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, उसने काइडो को काट दिया।
जोरो ने लिटरली काइडो को काट दिया और कोई छोटा मोटा स्क्रैच नहीं, उसने काइडो के छाती पर तलवार आर पार कर दिया है और काइडो ने मुंह से खून फेंक दिया। ना होल्ड योर ब्रेथ। आगे काइडो ने जो बोला वो सुनकर आप पागल हो जाएंगे। काइडो जोरो से बोलता है ये पॉसिबल नहीं, तेरे पास भी कॉन्करर साकी है। एंड जोरो इज लाइक कहना क्या चाहते हो बे, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने अपने आसुरा अटैक में डाल दिया, उम्मीद तो थी कि शायद वो तुम्हें नॉकआउट कर देगा। और इतना बोलते ही जोरो बेहोश। काइडो रिप्लाई करता है कि ये अटैक निशान छोड़कर तो जाएगा ही, इतना काफी होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी के लिए। अब आप जरा देखो, इस बार काइडो ने जोरो को एक्नॉलेज किया है। पिछली बार जहाँ लूफी था वहीं इस बार जोरो को। ये अगेन और भी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि अनलाइक लूफी जोरो कोई कैप्टन नहीं है, हेल वो इवन मेन कैरेक्टर भी नहीं है। फिर भी जोरो को काइडो ने प्रेज किया और भाई जोरो ने कोई छोटा मोटा काम भी नहीं किया, उसने वो किया जो अभी तक सिर्फ ओडे नहीं कर पाया है, यानी कि काइडो को काटना। काइडो ने जोरो को बस इसीलिए भाव दिया बिकॉज उसने फुल पोटेंशियल पर आके काइडो को कट किया। इवन तो वो मर भी सकता था, फिर भी जोरो को मरने का खौफ नहीं था। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि ये जोरो का फुल पोटेंशियल नहीं है क्योंकि उसने अभी तक अपनी आंख नहीं खोली। वैसे जोरो के कॉन्करर साकी के बारे में भी बात करना है बट वो अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। कमिंग बैक टू काइडो, वो वर्स्ट जनरेशन से अब एनॉय हो चुका है। इधर लॉ जोरो को बोल रहा है कि निकलो वहां से, लेकिन काइडो कहता है बीच में मत आना लॉ। एंड नेक्स्ट पैनल में राइमन हक के काइडो ने लॉ और जोरो दोनों को ही पेल दिया। इसके बाद काइडो बोलता है क्या चूतिया आप ये, अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लेते तो हम मिलकर वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेते। तभी पीछे से आवाज आती है तुम्हें ज्वाइन करेंगे मछली की छाट को, हम सुपरनोवाज इतने भी चूतिया नहीं है, समुराइज हमारे दोस्त हैं और मैं पक्का तुझे यहाँ से दूर फेंकूंगा। एंड नेक्स्ट पैनल में एंटर्स मोंकी डी लूफी। उसको वापस होश आ गया है और वो अपने पैरों पर खड़ा है। उसको फ्लैशबैक आता है ह्योगरो का, जहाँ पर वो उसको रियू सिखा रहा था। उसने बोला था कि हाकी को फोर्स ना करो, उसको खुद ही हाथ में फ्लो होने दो। लूफी बोलता है कि अभी तक जितने भी अटैक्स मैंने मारे एक ने भी तुम्हें डैमेज नहीं किया, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि तुम्हारी पावर्स कहाँ से आ रही है। हाओ शुगुनो हाकी, इसी का यूज करके तुम खुद को कवर कर सकते हो। एंड काइडो इज लाइक बोरो रो रो रो, ये सिर्फ कुछ ही पावरफुल लोग कर सकते हैं, इस बार तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी तुरंत काइडो उस पर अपने बैट से मारने जाता है, लेकिन लूफी काइडो को डॉज करके उसके बैट को किक करता है। किक तो किया बट काइडो का बैट और लूफी के पैर में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। याद करो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद लूफी पीछे होता है और खुद काइडो को एक पंच दे पेलता है। और अगर इतना ही इनफ नहीं था तो लूफी अपने हाथों को हार्डन करके काइडो को एक जोर का अपर कट मारता है, अगेन विथ नो कॉन्टैक्ट, और काइडो दूर जाके गिरता है। लॉ परेशान है ये सोचकर कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये दोनों तो आपस में कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से लॉ ने ये सीन पहली बार देखा है। लूफी बोलता है कि जोरो तोराओ थैंक्स फॉर हेल्पिंग, अब नीचे जाओ, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो और नीचे जाकर बोलना काइडो को मैं देख लूंगा। नहीं जोरो नीचे मत जाना, अभी भी तुम्हें फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं किया। अब आओ आराम से बात करते हैं हाओ शुगुनो हाकी के बारे में। सो अपेरेंटली आप सिर्फ हार्डनिंग ही नहीं बल्कि सुप्रीम किंग से भी खुद को कोट कर सकते हैं ना। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे व्हाइट बियर्ड और रॉजर जब फाइट कर रहे थे तो उन दोनों के स्वॉर्ड्स कोलाइड नहीं कर रहे थे। कॉन्करर हाकी जो है वो रॉजर ने अपने स्वॉर्ड में और व्हाइट बियर्ड ने अपने नागिनाटा में फ्लो करवा के फाइट की थी। और सिमिलरली अभी यही चीज लूफी ने भी किया है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या यही रियू होता है? तो नहीं, ये रियू नहीं है, रियू इज समथिंग एल्स, क्योंकि कापा और ह्योगरो भी रियू यूज कर सकते हैं बट उनके पास कॉन्करर साकी नहीं है। अब थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ रहा है कि काइडो के अटैक्स इतने डेडली क्यों हैं। आपको पता हो तो कॉन्करर साकी को सिर्फ कॉन्करर साकी ही रोक सकती है, इसीलिए जब भी काइडो अटैक कर रहा था तो वो कॉन्करर साकी यूज कर रहा था। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि क्या जोरो के पास कॉन्करर साकी है तो ये कंफर्म तो नहीं है, बट जब एक योंको ने बोल ही दिया तो अब तो मानना ही पड़ेगा कि जोरो कैन यूज कॉन्करर साकी। ये पिछली बार चैप्टर 996 की तरह से मजाक नहीं है कि जमीन हिल रही हो, इस बार उसने काइडो की गांड फाड़ दी है। एक्चुअली में ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने पैनल में ये नहीं देखा कि जोरो की स्वॉर्ड्स कोलाइड कर रही है या नहीं, बट स्टिल मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि अब आप कलर ऑफ सुप्रीम किंग को डिफेंस में ही नहीं बल्कि अब ऑफेंस में भी यूज कर सकते हैं। एंड शायद इसीलिए काइडो लूफी से परेशान था क्योंकि लूफी हाओशुकु यूजर है। तो काइडो को तो पता ही था कि अगर कोई उसको अटैक कर सकता है तो वो कोई हाओशुकु वाला ही होगा। थिंक ऑफ इट लाइक कि कैसे मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करता है। और इसी वजह से काइडो और भी ज्यादा परेशान था जब उसको ये पता चला कि जोरो भी कॉन्करर साकी यूजर है। हल्का सा समझ में ये भी आ रहा है कि क्यों सिर्फ ओडेन ही काइडो को काट पाया था और क्यों काइडो गॉड वैली पर मरने वाला था। गॉड वैली पर सभी लोग हाओशुकु यूजर थे। वैसे अब तो नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है तो एक्साइटमेंट कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वैसे अच्छी बात है कि ब्रेक है बिकॉज मेरी तबीयत खराब है, मुझे चिकन पॉक्स है। सो आई एम होपिंग कि अगला चैप्टर आते आते मैं ठीक हो जाऊं। तो इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1010 हाओ शुगुनो हाकी। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1010 हाओ शुगुनो हाकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट्स में मुझे ये बताए कि आपको क्या लगता है कि क्या जोरो के पास कॉन्करर साकी है या फिर नहीं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस को देखना पसंद करते हैं। मुझसे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे और भी कई सारे अमेजिंग वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें।
सो गाइस, अगर आपको हमारी और भी वन पीस की मांगा वीकली वीडियोस देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।